जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि मैं पेडागोजी का कंसेप्ट कराऊंगी मैथ्स का, तो मैंने थ्योरी ली जिसका नाम है वैन हिले। तो दोस्तों आज हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने ज्योमेट्री का सिद्धांत दिया। इसमें 5 स्तर बताए हुए हैं। मैंने नोट्स बना रखे तो मैं उन्हें पढ़ के ही आपको बता रही। मैंने कल भी बोला था कि मैं पहले पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैं नोट्स पढ़ के ही आपको बताऊंगी। तो मैं नोट्स पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि इसमें मैंने क्या क्या लिख रखा है। आप भी अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने कैसे लिख रखा है। मैं नोट्स भी शो कर दूँगी इसी वीडियो में। ओके, तो पहले जो हमने एक ट्रिक से इसके 5 स्तर होते हैं, तो हम एक ट्रिक से याद करते हैं कि बच्चों में ज्योमेट्री जो है वो कैसे डेवलप होती है। तो पहली बात तो ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। तो इसकी जो ट्रिक है उसका नाम है वैन। वैन वैन क्यों है? ये एक ट्रिक है, बहुत ही ईजिली से आप याद कर सकते हो इसलिए। तो बी से होता है विजुअलाइजेशन, ए से होता है एनालाइज और एन से होता है इन्फॉर्मेशन। अभी ये 3 है तो, और फिर एक चौथा जो है वो फॉर्मल है और जो 5वां है वो रिगर है। तो ये 5 स्टेप हैं। हम 3 तो इजीली याद कर सकते हैं उस ट्रिक से, 2 हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है वो लेवल 0 होता है, एनालाइज जो होता है वो लेवल 1 होता है, एंड इनफॉर्मल जो होता है वो हमारा लेवल 2 होता है, और फॉर्मल जो होता है हमारा लेवल 3 होता है, और रिगर जो हमारा होता है लेवल 4 होता है। इसके कई नाम है हिंदी में, वैसे अच्छा होगा कि आप इंग्लिश में याद करें, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं और हमारा पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है। तो हम उसे कैसे भी हैंडल कर सकते, डिपेंड नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे अटैम्प्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को। मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको कैसे भी। तो मैंने आपको ये सारे स्तर बता दिए हैं और मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूँगी वीडियो में, फिर आप उन्हें अटेम्प्ट कर लेना या फिर मैं पढ़ के भी बता सकती हूँ, आप देख लेना खुद से। तो हम पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन में क्या होता है। विजुअलाइजेशन ये होता है कि हम जो बच्चा होता है ना, बच्चा वो क्या होता है, वो कोई शेप है, जैसे कि मैंने कोई गोल गोल चीज़ दिखाई तो वो क्या बोलेगा, गोल जैसे कि रोटी होती है या फिर कोई कड़ा भी हो सकता है, वो उसका नाम बता सकता है ऑब्जेक्ट का। तो ये विजुअलाइजेशन मतलब वो देख के नाम बताने वाली चीज़ जो होती है वो विजुअलाइजेशन के अंदर आती है। फिर आता है हमारा एनालाइज। एनालाइज लेवल 1 होता है जैसे कि मैंने बताया, और विजुअलाइजेशन लेवल 0 होता है हमारा। तो 0 में बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ आकृतियों को पहचान सकते हैं कि वो होता क्या है, ऐसा उसने जो भी देखा होता है ना वही बता पाता है वो फर्स्ट मेरे को। तो मैंने लेवल आपको 0 होता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं एनालाइज की। एनालाइज जो लेवल 1 है, जिसका हिंदी में विश्लेषण बोलता है। वैसे हिंदी में बहुत सारे नाम है, तो आप हिंदी में मैं नोट्स बताऊँ तो आप उसमें से देख लें। मैंने इस कंसेप्ट को समझा था। एनालाइज में क्या होता है, आकृतियों के नाम जानने लगता है। जैसे कि कोई जैसे कि ट्रायंगल में जैसे कि समोसा देखा उसने तो उसका नाम बता देगा। ये आकृति के नाम जानने लग जाता है कि ये जो है वो ट्रायंगल है, समोसा को देख के बता देगा इस शेप का जो होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज़ गोल, बहुत सारी चीज़ होती है जैसे कि गोल गोल बहुत अलग अलग शेप में बॉल है या फिर ट्रायंगल में कुछ है, तो उन्हें डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये अलग है, ये अलग है ना। तो वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है इन चीज़ों में एनालाइज के अंदर। ये हमारा लेवल 1 है, मैंने पहले बताया। और हम आते हैं लेवल 2 की तरफ, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल अनौपचारिक इसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आयत होता है और एक वर्ग होता है, तो उन दोनों में जो होता है उन दोनों के बता देगा कि इसकी जो ये इतने बराबर का, ये इतने बराबर का, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंस समझ में आ जाता है उसे कि दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों अलग हैं। आकृति के बीच में संबंध बताने लगता है इसमें। फिर आता है हमारा फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, ये लेवल हमारा 3 होता है। इसमें इसमें रूल्स लगाता है, जैसे रूल्स पता चल जाते हैं उसे कि इसमें ये वाला रूल्स लगेगा, इसमें वो वाला रूल्स लगेगा, रूल्स जानने लग जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें इतना ही याद रखना है कि इसमें रूल्स जानने लग जाता है, इसमें अंतर जानने लग जाता है। हमें हर एक लेवल का हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट कि उसमें क्या जानने लग जाता है बच्चा जो है। फिर हम आते हैं लेवल 4 की तरफ। लेवल 4 जो है हमारा, लेवल जो 4 है हमारा वो फॉर्मल था। अब लेवल 4 हमारा रिगर था। रिगर को हिंदी में बोलते हैं दृष्टा। स्वयं नियम बनाने लग जाता है इसमें। मतलब इसमें तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती, खुद से सारी चीज़ें सॉल्व करने लग जाता है। जैसे कोई भी प्रेमी वगैरह होता है उसे खुद से सॉल्व करने लग जाता है, सूत्र जानने लग जाता है इसमें। बस इतना ही सब याद रखना है कि रिगर में क्या जानने लग जाता है, एंड जो फॉर्मल होता है उसमें क्या आ जाती है उसकी समझ जो होती है, क्या डेवलप होता है। जैसे कि जीन प्याज होता है उसमें वो भी बताता है कि उसमें भी चार स्टेज होती है। उसमें भी वो जो जीन प्याज है वो यूँ ही बोलते हैं कि उसमें बच्चे की जो समझ है स्टेप बाय स्टेप किसमें क्या क्या डेवलप होती है। वैसे ही ये वैन हिले की थ्योरी, तो इसमें भी ये भी यही बताते हैं कि बच्चे जो हैं चीज़ों को कब कितना कैसे कैसे समझना सीख जाते हैं बेसिकली। तो हमें एक जो हर एक थ्योरियों ने एक दूसरे से अटैच करके ही पढ़ना है, जिससे हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो ये थे हमारी वैन हिले की थ्योरी, और इसके क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, और मैंने 2-3 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी लिखे हैं। बाकी इसके क्वेश्चन जो है आप सीटेट के साइट से जाके वहाँ पे क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर कई सालों के, ऑफलाइन वाले भी हैं और ऑनलाइन वाले भी हैं। तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट रहता है तो उसमें अटैम्प्ट करना है आपको। वैन हिले की थ्योरी के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि क्या मेरी जो थ्योरी है वो क्लियर है या नहीं है। तो इसलिए आपको वैन हिले की, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना उसके बाद में उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, समझ में आना चाहिए कि वो समझ में आ गया है या नहीं आया। इसलिए आपको सीटेट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैं ये सारे नोट्स दिखा देती हूँ मैं आपको जो भी मैंने बना रखे हैं। और फिर इसके बाद में हम आज ही वो कोलबर्ग की जो थ्योरी है साइकोलॉजी की उसकी भी बताऊंगी। मैं उसे थ्योरी को अभी बता दूँ थोड़ी देर में। साइकोलॉजी वो बहुत ही टफ लगती है हमें पढ़ने में, मैं वो सबको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी अच्छे से। अभी मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ।